गुड मॉर्निंग बच्चों। बीआर स्कूल के इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। देखो, कल हमने पढ़ा था रेयन के बारे में और आज हम पढ़ेंगे नायलॉन के बारे में कि नायलॉन किस प्रकार से काम में लिया जाता है। तो देखो, नायलॉन एक अन्य मानव निर्मित रेशा है। इसे 1931 में बिना किसी प्राकृतिक कच्चे माल यानी पौधे या फिर जंतु से प्राप्त का उपयोग किए बनाया गया, यानी यह एक मानव निर्मित रेशा है। इसका निर्माण कोयले, जल और वायु से किया जाता है। यह प्रथम पूर्ण रूप से संश्लेषित रेशा है, यानी यह पूर्ण रूप से एक संश्लेषित रेशा है, यानी यह मानव निर्मित रेशा है। यानी इसका निर्माण है वो कोयले, जल और वायु के द्वारा किया जाता है। नायलॉन रेशा प्रबल, प्रत्यास्थ व हल्का होता है, यानी नायलॉन रेशा वो कठोर, प्रत्यास्थ और हल्का था। यह चमकीला और धुलने में सुगम था। अतः यह कपड़ों के निर्माण हेतु बहुत प्रचलित हुआ। क्या नायलॉन रेशा वास्तव में इतना प्रबल है कि हम इसे नायलॉन पैराशूट और चट्टानों पर चढ़ने हेतु रस्से बना सकते हैं? हम नायलॉन से निर्मित कई वस्तुओं के उपयोग में लाते हैं। नायलॉन के द्वारा यानी कई वस्तुओं को उपयोग में लाते हैं, जैसे जुराबे हैं, रस्से हैं, तंबू, दांत साफ करने का जो ब्रश है, और कारों की सीट के पट्टे, स्लीपिंग बैग, पर्दे आदि। नायलॉन का उपयोग पैराशूट और चट्टानों पर चढ़ने हेतु रस्सों के निर्माण के लिए भी किया जाता है। यानी नायलॉन का उपयोग है वो इन कई प्रकार से, यानी चट्टानों पर चढ़ने के लिए रस्से है, जुराबे है, दांत साफ करने का ब्रश है, और जो सैंड बैग है, इन सब में है वो नायलॉन का उपयोग किया जाता है। एक नायलॉन का तार इस्पात के तार से अधिक प्रबल होता है, यानी यह इस्पात के तार से भी ज्यादा प्रबल होता है। आइए हम जानने, यानी देखो नीचे आपको दिखा रखा है नायलॉन रेशा का उपयोग तंबू बनाने के लिए, और ये जो पहाड़ पर चढ़ाई चढ़ने के लिए जो रस्सा है उसके निर्माण में भी नायलॉन का उपयोग किया जाता है। अब देखो क्रियाकलाप 3.1। ये एक क्लैंप युक्त लोहे का स्टैंड लीजिए। लगभग 60 सेमी लंबा एक सूती धागा लीजिए। इसे क्लैंप से बांध दीजिए और यह स्वतंत्र रूप से लटक जाए जैसा चित्र 3.5 में प्रदर्शित। मुक्त सिरे पर एक हुक लगा पलड़ा बांध दीजिए जिसमें बाट रखे जा सके। पलड़े में एक एक करके बाट तब तक रखते जाइए तब तक कि धागा टूट न जाए। धागे को तोड़ने हेतु आवश्यक कुल भार को लिख लीजिए। यह भार रेशे की सामर्थ्य बताता है। इसी प्रक्रिया को ऊन, पॉलिएस्टर, रेशम और नायलॉन के धागों के साथ दोहराइए। यानी एक तरफ से आपको धागा लटका देना है और उसके कोई ना कोई वस्तु लटका देनी है के साथ, यानी जब तक ये धागा टूट न दे। इस प्रकार से वो धागे की सामर्थ्य चेक की जाती है। आंकड़ों को सारणी 3.2 की भांति सारणीबद्ध कीजिए। धातु को उनके बढ़ते हुए सामर्थ्य क्रम में व्यवस्थित कीजिए। नीचे देखो आपको सारणी बता रखी है, उसके नीचे देखो आप रेशों या फिर धागों को लटकाने हेतु दीवार पर लगे एक हुक अथवा कील का उपयोग कर सकते हैं। बाटों के स्थान पर तथा दूसरी ओर एक पॉलीथीन की थैली बांध सकते हैं। बाटों के स्थान पर आप एक ही आकार वाली कांच की गोलियां या फिर गुटिकाओं का उपयोग कर सकते हैं। ये था हमारे नायलॉन के बारे में। अब देखो आगे है पॉलिएस्टर और एक्रिलिक। पॉलिएस्टर एक अन्य संश्लेषित रेशा है। इस रेशे से बने कपड़े में आसानी से सलोटे नहीं पड़ती। यह सपाट रहता है और सरलतापूर्वक धुल भी जाता है। यानी जो पॉलिएस्टर से बने हुए जो वस्त्र है वो
संश्लेष यानी पॉलिएस्टर एक संश्लेषित रेशा है और इसके बनी हुई जो वस्त्र है उसमें सिलवटें नहीं पड़ती हैं और ये सपाट यानी सीधा रहता है और आसानी से धुल भी जाता है। अतः यह वस्त्र सामग्री हेतु पर्याप्त उपयोगी पदार्थ है। आपने लोगों को सुंदर पॉलिएस्टर कमीजें और अन्य परिधान पहनने अवश्य देखा होगा। टेरिलिन एक लोकप्रिय पॉलिएस्टर है। इसे बहुत महीन रेशों में खींचा जा सकता है जिसे फिर किसी भी अन्य तंतु के समान बुना भी जा सकता है। देखो PET यानी पेट यानी इसका पूरा नाम है पॉलीएथिलीन टरथेलेट। एक सुपरिचित प्रकार का पॉलिएस्टर है। इसका उपयोग बोतलें, बर्तन, फिल्म, तार व अन्य बहुत से उपयोगी उत्पादों के निर्माण हेतु किया जाता है। यानी पॉलीएथिलीन टरथेलेट एक बहुत ही सुपरिचित प्रकार का यानी बहुत ही अच्छे प्रकार का एक पॉलिएस्टर है। इसका उपयोग आप बोतलें बनाने में, फिल्म बनाने में, तार व अन्य अनेक प्रकार के उत्पाद बनाने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। चारों ओर दृष्टि घुमाई था पॉलिएस्टर से निर्मित वस्तुओं की एक सूची बनाई। चारों तरफ आपको बताना है कि कौन कौन सी वस्तु है वो पॉलिएस्टर से बनी हुई है। तो देखो आज हमने पढ़ा नायलॉन के बारे में और पॉलिएस्टर और थोड़ा बहुत एक्रिलिक के बारे में और इसके बारे में हम कल चर्चा करेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।